ईरान ने हमें बताया है कि वो तबाह हो चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान चाहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो अमरीका अपना हरमुज़ खोल दे, नाकाबंदी खत्म कर दे। ईरानी अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वो कर लेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम्स ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुक्काम का कहना है कि अरब अमारात तेल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। उधर सऊदी वली अहद की ज़ेर सदारत खलीज तावन काउंसिल का हंगामी मुशावरती इजलास। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल, इलाकाई सलामती, सियासी सूरत हाल और बाहमी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल, मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसले। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ का तबादला सिंध हाई कोर्ट करने की मंजूरी। जजेस के तबादलों के फैसले कसरत राय से किए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जज की मर्जी के बगैर ट्रांसफर अदलिया पर कतगन है। अमरीका ने ईरान से मुज़ाकरात में मौजूदा सूरत हाल की वजह ईरान की जौहरी सलाहियत को करार दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना ही अमरीकी पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता है। ईरान की हालिया पेशकश पर उन्होंने कहा कि ईरान वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी मुआहदे में ये यकीनी बनाना है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की तरफ ना बढ़ सके। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बतौर माशी एटमी हथियार इस्तेमाल करते हुए दुनिया की 20 से 25% तवानाई सप्लाई या कमाल बनाने पर फख्र कर रहा है। तसव्वुर करें, ऐसे अफराद के पास जौहरी हथियार आ गए तो वो पूरे खित्ते को यगमाल बना सकते हैं। ईरानी नायब वज़ीर दिफा रज़ा तलाइल ने कहा है कि अमरीका अब दीगर ममालिक पर अपनी पॉलिसी मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा। किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास के मौके पर उन्होंने कहा अमरीका को अपनी गैर कानूनी और गैर माकूल शराइत तर्क करना होंगी। ईरान आज़ाद ममालिक खुसूसन शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ दिफाई हथियारों की सलाहियतें शेयर करने के लिए तैयार है। Only because it's been reported, I will confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here. But the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. So they're considering I wouldn't say they're considering it. I would just say that there was a discussion this morning that I don't want to get ahead of, and you'll hear directly from the president, I'm sure, on this topic very soon. अमरीकी सदर ट्रंप की अपनी कौमी सलामती टीम से मुलाकात। व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में ईरान की नई अमन तजवीज़ पर गौर किया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा ईरानी तजवीज़ में आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने की पेशकश की गई है, लेकिन सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। अमरीका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में तात्तुल। खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। आलमी मंडी में ब्रेंट $112.4 फी बैरल पर आ गया। WTI $101.3 फी बैरल हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। आलमी हालात और मुल्की सतह पर शरह सूद में इजाफे का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स पर मनफी असर। 100 इंडेक्स 1085 पॉइंट्स कमी के बाद 1,68,412 पॉइंट्स पर बंद। कोरियन स्टॉक में इजाफा। जापान, हांगकॉन्ग, चीन के शेयर बाजारों में मनफी रुझान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि ईरान में पेट्रोल की किल्लत होने वाली है क्योंकि ईरानी समुद्रों की अमरीकी नाकाबंदी के बायस तेल पैदा करने वाली ईरानी सनतें बंद हो रही हैं। स्कॉट बेसेंट ने मजीद कहा कि ईरान में बहुत जल्द तेल निकालने का अमल रुक जाएगा। बेसेंट ने मजीद कहा कि पासदारान इनकलाब के जो रहनुमा बच गए हैं वो अब फंस चुके हैं। वस्त एशिया के मुस्लिम अक्सरियत के मुल्क काज़ाकिस्तान का इब्राहिमी माहिदे में शमूलियत का ऐलान। आस्ताना में काज़ाकिस्तान के सदर से इसराइली सदर की मुलाकात।
सदर काज़ाकिस्तान ने कहा कि इब्राहिमी माहिदे में शमूलियत मशरिक़ वस्ता के ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने और ताउन बढ़ाने की आलमी कोशिशों की हिमायत है। वस्ती एशिया के तमाम ममालिक के इसराइल से 1990 से सिफारती ताल्लुकात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल वासिल का आलमी बरादरी खुसूसन सलामती काउंसिल से ईरानी हमलों की वाज़ेह मज़म्मत करने का मुतालबा। कहा, रियासतों की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए, ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी से गुरेज किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ आलमी मईशत के लिए निहायत अहम आबी गुज़रगाह है। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ मुश्तरका आलमी जिम्मेदारी है। तवानाई, खुराक, अद्वियात की तरसील के अहम रास्तों की हिफाजत नागुज़ीर है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ़। कहा, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दफ्तर ख़ारजा की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सफारतकारों की पेश की तैयारियों का अहम किरदार है। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुकालमा ही वाहिद रास्ता है। क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात की कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम एक LNG टैंकर ने आबनाए हुर्मुज़ को अबूर कर लिया। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ये टैंकर अब भारत के मगरबी साहिल के करीब देखा गया। LNG टैंकर की आखिरी लोकेशन 30 मार्च को खलीज में देखी गई थी। खबर एजेंसी के मुताबिक कंपनी ने इस मामले पर तबसरा करने से गुरेज किया है। दूसरी जानिब बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक बहरी नाकाबंदी के बावजूद रूस का लग्जरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर गया। रूलिंग नामी 142 मीटर लंबे जहाज के बारे में कहा जाता है कि ये रूसी सदर पुतिन के करीबी शख्स का है। RLNG न आने से गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 600 मिलियन क्यूबिक फुट से तजावज़ कर गया। पावर और खाद सेक्टर को गैस की फराहमी कम तरीन सतह पर आ गई। घरेलू सार्फिन को भी सप्लाई में कमी कर दी गई। सुई नॉर्दर्न के ज़राए के मुताबिक गैस की सप्लाई सिर्फ 700 मिलियन क्यूबिक फुट पर आ गई है। जंग से पहले रोज़ाना 1200 मिलियन क्यूबिक फुट थी। सुई गैस हुक्काम के मुताबिक खाने के तीनों औकात में पूरी गैस फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए रेगुलेटरी तामील पर अमल दरामद को मज़ीद आसान और कम खर्च बनाने की हिदायत। जायज़ा इजलास में कहा कि मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरामदात बढ़ाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को ज़रूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुकाम और कारोबारी नुमाइंदों के वफ़द की मुलाकात। तवानाई, मवासलात, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में B2B ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। IMF हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान के लिए तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक़्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 27 मार्च को तय पाया था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मई में $25 करोड़ के पैंडा बॉन्ड जारी करने का ऐलान। IMF से अगले माह $1.2 अरब की किस्त मिलने की तवक्को जाहिर की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीनी हुकाम के साथ पैंडा बॉन्ड के इजरा के लिए बातचीत आखिरी मरहले में है। पैंडा बॉन्ड के लिए ADB और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने गारंटी दे दी है। 2-3 बरसों में मजीद यूरो और सुकूक बॉन्ड जारी किए जाएंगे। सऊदी अरब के बाद दीगर दोस्त ममालिक से नई फाइनेंसिंग के हुसूल का इरादा नहीं। इस्लामाबाद में EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि क्रिप्टो सारिफीन के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मुतारिफ कराया है। पाकिस्तान में 4 करोड़ क्रिप्टो सारिफीन मौजूद हैं। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 2 मिसाइल की कामयाब मश्क। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद तरीन एवियोनिक्स और नेविगेशन टेक्नोलॉजी से लेस है। मश्क का मकसद मुख्तलिफ तकनीकी पहलुओं की तौसीक, बेहतर दुरुस्ती निज़ाम की कारकर्दगी का जायजा लेना था। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बिला इश्तिआल जारहियत पर पाक फौज का भरपूर जवाब।
सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट समेत दीगर तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बिला इश्तियाल जारियत की मजम्मत, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुक्काम और कारोबारी नुमाइंदों के वक्त की मुलाकात। तवानाई, मवासलात, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में B2B ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। और PSL क्वालिफायर मैच में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबले। इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। खेल के दीवानों को एंट्री मिल गई। स्टेडियम्स के दरवाजे खुल गए, रौनक के बाद।